नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। अबू आजमी के निलंबन के बाद राजनीति बेहद गर्मा गई है। समाजवादी के तमाम नेताओं में गुस्सा है, लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं। और वहीं अखिलेश यादव, सपा के प्रमुख अखिलेश यादव भी अब अबू आजमी के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने एक ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साध दिया है। अखिलेश यादव ने किस तरीके से अबू आजमी का समर्थन किया है, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर ऐसा क्या किया था अबू आजमी ने जो उनको इतनी बड़ी सजा दी गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि अबू आजमी महाराष्ट्र से सपा के विधायक हैं और महाराष्ट्र में सपा के सबसे बड़े नेता भी हैं। अबू आजमी सबसे बड़ा चेहरा है सपा का, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार को अबू आजमी से खतरा तो रहता ही होगा। ऐसे में अबू आजमी ने अचानक एक दिन बजट सत्र के बाद औरंगजेब को लेकर के एक बयान दे दिया। दरअसल मीडिया ने उनसे कुछ सवाल किया था। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ कर दी। उन्होंने कह दिया कि भाई औरंगजेब एक बहुत अच्छा शासक था, क्रूर नहीं था, और साथ ही साथ औरंगजेब के शासनकाल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, एकता की बात करता था औरंगजेब भी। तमाम बातें दोस्तों अबू आजमी ने कह दी, लेकिन उनकी इस बातों से भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र सरकार को बेहद मिर्ची लग गई। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो वही कहा है जो इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन इन तमाम बातों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें विधानसभा से निलंबित कर दिया गया, उन पर एक्शन ले लिया गया। आपको बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी का निलंबन पूरे सत्र के लिए किया गया है। 3 मार्च से शुरू हुआ बजट सत्र 26 मार्च तक चलेगा। निलंबन की कार्रवाई के बाद अब अबू आजमी विधानसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले पाएंगे। इस मुद्दे पर अभी अबू आजमी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि उनके साथ ये जो कार्रवाई हुई है वो पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वो तो उस वक्त सदन में मौजूद भी नहीं थे जब उन पर यह कार्रवाई की गई। अबू आजमी ने कहा कि गलत तरीके से उनका निलंबन किया गया है। उन्होंने वही बातें कही थी जो इतिहासकारों ने लिखी हैं, और तो और उन्होंने ये भी कहा कि इस तमाम मुद्दे पर उन्होंने विधानसभा के अंदर कोई भी बात नहीं की थी। वो जो कुछ भी कह रहे थे वो तो बाहर मीडिया से बोल रहे थे, और अब उनके ऊपर इस तरीके का एक्शन ले लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा था कि सेशन अच्छी तरीके से चल सके असेंबली का, इसी वजह से वो पहले ही इसके लिए माफ़ी मांग चुके हैं। लेकिन माफ़ी मांगने के बावजूद उनके ऊपर अगर इस तरीके से निलंबन किया जाता है, एक्शन लिया जाता है, तो ये साफ तौर पर गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर कोई माफ़ी मांग लेता है उसके बाद इस तरीके का निलंबन पूरी तरीके से गलत माना जाता है। सुनिए क्या कह रहे हैं अबू आजमी। आज मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस बजट सेशन पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी तबीयत ख़राब है, ज़ुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तजुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें, जो रोज़ाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा कर के वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, तो लोगों काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है ना, अपनी बातों को वापस लेता हूँ। इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, इससे प्रॉब्लम नहीं हो। इतना ही नहीं दोस्तों, अबू आजमी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में क्या दोहरा कानून चलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज पर बोलने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, उनके अपमान करने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, लेकिन औरंगजेब पर अबू आजमी ने बोल दिया तो इस तरीके से उन पर एक्शन ले लिया गया। सुनिए क्या कह रहे हैं अबू आजमी। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर। प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है,
कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं। मैं अपने मुँह से वो चीज़ें अपने महापुरुषों के बारे में इनके कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक चीज़ बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया। आपकी बार आपने रोक दिया इसको। मैं समझता हूँ कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है ये। मैं ज़रूर वकीलों से बात करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, पहले अपने स्पीकर साहब के पास जाऊंगा कि आप न्याय कीजिए। हालांकि दोस्तों, इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि वो अब इस मामले पर कोर्ट जाएंगे, चुप बैठने वाले नहीं हैं, वो इसके खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनके समर्थन में उतर आए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि यदि निलंबन का आधार विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या फिर सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर सरकार पर निशाना साध दिया है। हालांकि अब अबू आजमी कोर्ट जाने की बात कह चुके हैं। देखना होगा कि आखिर इस पर अब आगे कोर्ट क्या फैसला लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। नमस्कार।